हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 3 एफजे एंड केकेटी ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस की थ्योरम नंबर 6 करेंगे। ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ आ सकती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स अलोंग व्हेन एफ इज पसीडो कन्वेक्स। नाउ इसकी स्टेटमेंट हमारी क्या है? लेट एफ आर एन टू आर बी ए पसीडो कन्वेक्स एट एक्स बार, then x bar is global optimal solution of P minimum of f of x subject to x belongs to Rn if delta f of x bar equal to 0। तो इस थ्योरम में आपने क्या करना है, जो हमने थ्योरम नंबर 2 की थी इसका लेमा बनाकर यहाँ पे आपने प्रूव करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेट एक्स बार बी ए ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ पी, देन एक्स बार हमारा क्या बन जाएगा? लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाएगा पी का। तो आपने लेमा थ्योरम नंबर 2 यहाँ पे प्रूफ कर देना है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ग्लोबल ऑप्टिमल क्या बन गया? लोकल ऑप्टिमल बन गया। ये आपने बुक पे लिख लेना है कि ये थ्योरम कैसे आ सकती है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस for local optimal या in terms of first derivative along when f is pseudo convex। now हमें पता है कि f क्या है? हमारा डिफरेंशिएबल है, जो हमने थ्योरम 10 में किया था 113 पेज पे। ये देखो 113 पेज पे एक थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 10। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो क्या होता है? हमारा पसीडो कन्वेक्स होता है। ये देखो, ए डिफरेंशिएबल कन्वेक्स फंक्शन इज ए पसीडो कन्वेक्स फंक्शन। तो आपने ये पार्ट वहां पे प्रूफ कर देना है। और इसका कन्वर्स में क्या था? इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था। अगर कोई फंक्शन पसीडो कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी कन्वेक्स होगा ऑन आर में। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? एफ इज डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो बाय थ्योरम नंबर 2 डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपने जो थ्योरम नंबर 2 है उसको लेमा बनाकर प्रूव कर देना है। नाउ कन्वर्स में क्या लेकर चलेंगे? लेट कर लिया एक्स बार बिलोंग्स टू आर एन सच दैट डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार इक्वल टू 0, देन डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार टी एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये इक्वल टू ऑलरेडी है तो इसको हमने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमारी क्या हैं? पॉजिटिव हैं। इसीलिए हमने लिख दिया कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज x माइनस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn। ये इससे हमारा क्या बन गया? f of x greater than equal to f of x bar for all x belongs to Rn। यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे कि f हमारा क्या है? पसीडो कन्वेक्स है एट x बार पे, जो हम पेज नंबर 112 पे इसकी डेफिनेशन की थी। पसीडो कन्वेक्स फंक्शन ये क्या होता है? एक S नॉन एम्प्टी ओपन सेट होता है ऑन Rn में। और लेट कर लिया f फ्रॉम S to R be a differentiable on S, then f is said to be pseudo convex on S if there for each x1 x2 belongs to S, where S क्या था? हमारा नॉन एम्प्टी ओपन सेट था इन Rn। Rn मतलब रियल नंबर जिसमें फाइनाइट टर्म्स हैं। देन डेल्टा एफ ऑफ x2 ट्रांसपोज x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमारी बन गई। वी हैव, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 होगी। तो ये हमने कंडीशन को यूज कर लिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Rn। यहाँ पे रीजन क्या लिख लिया कि f हमारा क्या है? पसीडो कन्वेक्स है एट x बार में। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन की थी, जो पेज नंबर हमने स्टार्टिंग में 125 पे डिस्कस की थी। क्या है हमारी? ग्लोबल ऑप्टिमल जब f ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू f ऑफ एक्स हो
और x किसको बिलोंग करे, Rn को। ऐसी लोकल में क्या था, एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाता था। स्ट्रिक्ट लोकल में क्या था, एक नेबरहुड एग्जिस्ट करता था और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी आ जाती थी और x नॉट इक्वल टू x बार आ जाता था। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें एफ ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। तीनों में यही कंडीशन है, बस यहाँ पे क्या है, अगर स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी आ जाएगी। बस यहाँ पे हमने याद क्या रखना है, मेन ग्लोबल में x बिलोंग्स टू Rn, लोकल में एक नेबरहुड को बिलोंग कर रहा है और स्ट्रिक्ट लोकल में x नेबरहुड को भी बिलोंग कर रहा है और x नॉट इक्वल टू x बार है। सो हमारी यहाँ पे कंडीशन कौन सी बन गई, एफ ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन गई और x किसको बिलोंग कर रहा है, Rn को। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन बन गई, तो x बार क्या बन गया, लोकल ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया P का। सो यही हमने प्रूफ करनी थी। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम आपको 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकती है। कई बार एग्जामिनर ये थ्योरम्स 12 मार्क्स में भी डाल देता है और उसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन डाल देता है, जिसके साथ आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। नाउ इसका नोट क्या है, इफ डेल्टा एफ ऑफ एक्स बार इक्वल टू 0 और एच ऑफ एक्स बार क्या है हमारा, पॉजिटिव सेमी डिफाइन है, देन हम बोलेंगे कि एफ हमारा क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है। अगर एफ कन्वेक्स है तो पसीडो कन्वेक्स भी होगा। अगर पसीडो कन्वेक्स है तो एक्स बार हमारा क्या बन गया, ग्लोबल मिनिमम बन गया। तो इससे आपने कंडीशन को याद रखना है कि अगर हमारा वेक्टर 0 के इक्वल है और हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, पॉजिटिव सेमी डिफाइन है, देन एफ क्या बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। अगर कन्वेक्स है तो पसीडो कन्वेक्स, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, ग्लोबल मिनिमम बन गया। और मैंने पहले भी बताया था, इस थ्योरम को हम कह सकते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अलोंग्स व्हेन एफ इज पसीडो कन्वेक्स, और सेकंड क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल ऑप्टिमलिटी इन टर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स व्हेन एफ इज infinite differentiable as an extension to the foregoing results। आपको इतना बड़ा नहीं आएगा, बस ऐसे आएगा, necessary and sufficient condition for local optimal in terms of higher orders, बस ऐसे आएगा आपको। So this theorem is the important for 8 marks या 16 marks में आ सकती है या 12 marks में भी। Thank you।